तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है मू चेन और सीनियर ली जुआनटोंग के बीच की एक बहुत ही गजब की फाइट। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मू चेन के उस कंपटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपनी पावर्स को बढ़ाने पर काम भी करने लगता है, जिससे कि जियोकू ने उसको आइडिया दिया था कि अब तुम्हें कल्टीवेट करना चाहिए कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को, जिससे कि फिर मू चेन फाइनली एक स्पिरिट को कल्टीवेट कर लेता है जिसको कहते हैं व्हाइट टाइगर ड्रैगन, और फिर फाइनली वो पहुंच जाता है सीनियर ली जुआनटोंग से फाइट करने के लिए। और अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहां पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एरिना को, जहां पर नॉर्मली सारी की सारी फाइट्स को अरेंज कराया जाता है, क्योंकि इस एरिना का सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस फाइट के लिए सभी के सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लुओली को अभी भी मूचेन की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि ली जुआनटोंग वाकई में उसको हराने की ताकत रखता है और ये फाइट यहाँ पर केवल 3 मूव्स के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए फिर सीनियर ली जुआनटोंग मूचेन से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे ऊपर इस फाइट में जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए हो सके तो जरा खुद को बचाना और संभल के रहना। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने अटैक को करने के लिए अपने चारों तरफ की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, और इस अटैक के बारे में जितने भी लोग जानते थे वो इसको देखकर एकदम ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित होगा। लेकिन फिर भी मूचेन कहता है कि आप करो तो सही, मैं इसको भी देख लूंगा। और अपने इस अटैक को करने के लिए ली जुआनटोंग ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसमें से कोई ऑर्डिनरी अटैक तो निकलने नहीं वाला था, जिसके बारे में फिर तभी सुजुआन ये बताने लगती है कि ली जुआनटोंग ये जो अटैक को करने को जा रहा है ये उसका एक बहुत ही फेमस मूव है, जो कि बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होता है, जिसको असल में कहते हैं लिंग जुआन जेड पाम। ऐसा लग रहा है जैसे कि ली जुआनटोंग मूचेन को पहले ही मूव में हरा देना चाहता है। शूलिंगर कहती है कि हाँ, ये ली जुआनटोंग तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया फाइट के लिए, लेकिन ऐसा करने की वजह से हम तो इसे बुली करना कहेंगे। जो चीज देखकर फिर तभी हियाओ ये कहने लगता है कि अब क्योंकि ली जुआनटोंग केवल 3 मूव्स को ही यूज करने वाला है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो पहले मूव में ही उसको बचने देगा, इसीलिए मेरे लिए तो ये फाइट काफी ज्यादा बोरिंग साबित होगी। लेकिन यहाँ के लोग जो मूचेन को कमजोर समझ रहे थे वो उसके बारे में जानते तक नहीं है कि मूचेन यहाँ पर यूज करने वाला होता है अपने सेनलो डेथ मार्क के लेवल 3 को, जिसको वो प्रिपेयर करने लगता है ली जुआनटोंग के हमले को रोकने के लिए, क्योंकि अब ली जुआनटोंग भी अपने हमले को करने ही वाला था। इसीलिए फिर मूचेन भी अपने डिफेंस का लेवल बढ़ाने लगता है। ली जुआनटोंग कहता है कि हो सके तो संभालो मेरे इस लिंग जुआन जेड पाम को, जिसको उसने जैसे ही मूचेन के ऊपर हिट कर दिया था, तो मूचेन भी कहता है कि चलो देख लो मेरे सैनलो और डेथ मार्क को। और इन दोनों ही अटैक्स के एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से हमें काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग देखने को मिलती है, जिससे कि पहले तो सभी को यही लगता है कि मूचेन का डिफेंस उसको रोक नहीं पाएगा, लेकिन शूलिंगर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। इसकी वजह से फिर ली जुआनटोंग ने दोबारा से अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा दिया था, ताकि मूचेन चाहकर भी उसके हमले को रोक ना सके, जिससे कि आसपास के सभी बंदे तो यही कहने लगते हैं कि अब इस फाइट को देखने से आकर क्या ही फायदा होगा, क्योंकि हमें ये साफ नजर आ रहा है कि मूचेन इस फाइट को हारने वाला है। मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि वाकई में उसके सेनलू और डेथ मार्क ने ली जुआनटोंग के जेड पाम के अंदर क्रैक्स ला दिए थे, जिससे कि अब मूचेन को यकीन हो जाता है कि ये हिट उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही साथ उसने अपने भी सेनलू और डेथ मार्क को ली जुआनटोंग पर हिट करने के लिए भेज दिया था, जिसके तुरंत ही बाद ये जेड पाम बहुत ही जोरों के साथ में टकराता है मूचेन से। और जो सेनलू डेथ मार्क ली जुआनटोंग पर हिट होने वाला था उसको ली जुआनटोंग रोकता तो है, लेकिन वो भी पीछे हट जाता है, क्योंकि मूचेन ने ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया था। और इस पहले ही मूव को देखने के बाद सुजुआन ये कहने लगती है कि इन दोनों ने वाकई में बहुत ही गजब का काम किया, कि केवल इस फर्स्ट मूव को यूज करने की वजह से एकेडमी के प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ा है। इसीलिए वह कहती है कि ये दोनों बिना किसी के परवाह किए हमला कर रहे हैं। लेकिन लुओली के साथ साथ मूचेन के सभी साथियों को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि जेड पाम के हमले की वजह से वहां पर जो धूल उड़ रही थी उससे मूचेन अभी तक बाहर भी नहीं आया था, जिससे कि सभी को चिंता होती है कि कहीं मूचेन इस हमले से घायल तो ना हो गया हो। लेकिन ये आखिरकार है तो मूचेन ही वो स्वैग के साथ में खड़ा हुआ था, जिससे कि लोगों का जो इंटरेस्ट इस फाइट में कम हो रहा था वो अचानक से ही हाई लेवल पर हो जाता है, क्योंकि मूचेन ने ली जुआनटोंग की फेमस मूव को ब्लॉक कर दिया और एकदम ऐसे सीना तान के खड़ा हुआ है जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ हो। इसीलिए सभी लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा वाकई में काफी गजब का है। काफी सारे लोग कहने लगते हैं कि अब तो हमें इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आएगा। सुजुआन भी थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है मूचेन से कि वाकई में इस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो होता है जू किंग और जू हुआंग को। तभी हियाओ भी कहता है कि अब आएगा इस फाइट को देखने में असली मजा, जहाँ पर फिर तभी ली जुआनटोंग मूचेन से कहता है कि बहुत अच्छे लड़के, तुमने आखिरकार अपनी और मेरी दोनों की ही इज्जत बचा ली। जिससे कि मूचेन कहता है कि चिंता मत करो सीनियर, मैं आपको हर बार ही चौंकाऊंगा, आप भी सोचोगे कि ये लड़का ऐसा कर कैसे रहा है। लेकिन मूचेन अपने बारे
बारे में जानता है। इसीलिए वो कहता है कि ली जुआनटोंग जो कि हेवनली रैंकिंग के सेकंड नंबर पे आते हैं वो वाकई में इस पोजीशन को डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उनकी पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की है। ली जुआनटोंग कहता है कि लिंग जुआन जेड पंप ये ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मैं इस एकेडमी में फेमस हूँ, लेकिन लड़के इस बार मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि अब मैंने एक और कौन सी नई टेक्निक सीखी है जो कि मुझे नहीं बल्कि तुम्हें सरप्राइज करेगी। तो फिर मूचेन भी सीना चौड़ा करके कहता है कि चलो देख लेते हैं और अपने इस मूव को चलने के लिए ली जुआनटोंग अपने चारों तरफ की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और ये असल में कोई नॉर्मल मूव नहीं होते। इसको असल में ली जुआनटोंग ने प्राप्त किया है एक डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट से जिसको असल में कहते हैं टियान जुआन डिवाइन आर्ट, क्योंकि इसके बारे में सारे के सारे हेवनली रैंकिंग के बंदे जानते थे। तभी शूलिंगर ये कहने लगती है कि ये जो टियान जुआन डिवाइन आर्ट है ये तो असल में एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है, कहीं इस बंदे ने मूचेन को मारने का तो प्लान नहीं कर लिया। सुजुआन भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि इस आर्ट की वजह से मूचेन बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। और ये आर्ट को समन करते हुए देखकर लुओली का तो खून खोल रहा था और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था ली जुआनटोंग के ऊपर। मूचेन इसके बारे में जानता तो नहीं है फिर भी वो ये कहता है कि ये जो एनर्जी है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगी, इसीलिए मुझे इसको रोकने के लिए यूज करना पड़ेगा कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ फोर गॉड्स को, क्योंकि यही इकलौती ऐसी आर्ट है जो कि उसको इस हमले से बचा सकती है। इसीलिए वो बिना देरी किए तुरंत ही समन करने लगता है अपनी नई आर्ट को, जिसके लिए वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। अब क्योंकि ये नई आर्ट है तो उसे इसे समन करने में भी थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। कोई भी ये नहीं जानता था कि अब मूचेन इसके लिए क्या करेगा, लेकिन बहुत ही जल्द सभी को पता चल जाता है कि मूचेन के पास में भी असल में मौजूद है एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट। ये खबर इस एरिना में मौजूद सभी लोगों को चौंका देती है। शूलिंगर कहती है कि वाकई में इस बंदे के पास में कितने राज हैं जो कि मुझे तक नहीं पता, क्योंकि इस बंदे के पास में इतनी बड़ी आर्ट है ये तो मुझे आज तक पता नहीं था। सुजुआन कहती है कि वैसे तो ली जुआनटोंग मूचेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से फिर चाहे मूचेन डिवाइन कैटेगरी के स्पिरिचुअल आर्ट को ही यूज क्यों ना कर ले, मैं जानती हूँ कि मूचेन के पास में जीतने के कोई भी चांसेस तक नहीं है। और फिर जैसे ही ली जुआनटोंग यहाँ पर अपनी उस आर्ट को समन कर लेता है तो वो कहता है कि मूचेन अगर हिम्मत है तो जरा संभाल के दिखाओ मेरी इस डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को। और इस आर्ट के अंदर से वाकई में एक बहुत ही बड़े पैमाने का हमला निकल रहा था, जिसकी वजह से इस एकेडमी के अंदर चारों तरफ ही अंधेरा कायम हो जाता है। मूचेन भी समझ चुका था कि इस बार के हमले को ब्लॉक करने में उसकी हालत खराब होने वाली है, लेकिन लुओली मूचेन को यकीन दिलाती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम ली जुआनटोंग के इस डेडली मूव को भी ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अब वो बिना अपने वक्त को जाए कि ये तुरंत ही समन करने लगता है व्हाइट टाइगर डिवाइन सील को, जो कि उसके लिए बन के आती है कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ फोर गॉड से। और केवल व्हाइट टाइगर ड्रैगन की स्पिरिट को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से किसी भी बंदे ने ये सोचा तक नहीं होगा कि मूचेन के पास में इतने बड़े लेवल की कोई आर्ट होगी। और वाकई में ये नजारा देखने लायक होता है कि दो डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट एक दूसरे से टकराने वाले थे। ली जुआनटोंग जानता था कि इससे पावर क्लैशिंग तो होगी, लेकिन इसके अलावा उसके पास में और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इसीलिए वो फुल स्पीड के साथ में अपनी आर्ट को भेज देता है मूचेन पर अटैक करने के लिए, जिससे कि मूचेन ने भी तुरंत ही बिजली की रफ्तार से अपने अटैक को करने के लिए भेज दिया था, जिससे कि फिर ये दोनों ही डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। और उन दोनों के ही क्लैश करने की वजह से उनके बीच में से जो पावर्स निकलती हैं ये वाकई में देखने लायक होती हैं, क्योंकि अब इसकी वजह से एकेडमी का लेवल 2 का प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। और अगर ये प्रोटेक्शन सिस्टम ना होता तो यहाँ पर कोई खड़ा तक नहीं रह पाता। ये धमाका होने की वजह से सभी को यही लगता है कि मूचेन की तो हालत खराब हो गई होगी और वो हार भी गया होगा, क्योंकि ली जुआनटोंग तो अभी भी काफी आराम से खड़ा हुआ था। लेकिन मूचेन भी भले ही देखने में लप्पू सा लगता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो एकदम हाई लेवल पर चलता है, क्योंकि उसने पावर क्लैशिंग होने से पहले ही अपने चारों तरफ ही एक्टिवेट कर लिया था द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिसकी वजह से भले ही मूचेन इंजर्ड होता है लेकिन उसने खुद को काफी आसानी के साथ में संभाल भी लिया था। और फिर वो कहने लगता है कि सीनियर ली जुआनटोंग वाकई में आपकी टियान जुआन डिवाइन आर्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन ली जुआनटोंग भी मूचेन की तारीफ करते हुए उससे ये कहता है वैसे तुमने जिस आर्ट को कल्टीवेट किया था वो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर थे, इसी वजह से तुम्हारी भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि तुमने उसको मैनेज कर लिया। और इसी के साथ में तुम मेरी 2 मूव्स को ब्लॉक कर चुके हो, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। और मूचेन के लिए केवल एक सबसे बड़ी चुनौती रह गई थी, जिसे कि तभी मोलिंग मूचेन की तारीफ करते हुए कहता है कि भाई आप सच में गजब के हो। साथ ही साथ मूकोई भी यही कह रहा था कि वाकई में भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। सुजुआन तो मूचेन से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, वो ये कहती है कि अगर मूचेन को और ज्यादा समय मिल जाता तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो इसी फाइट के दौरान ही हमारे इस नॉर्थन हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवनली रैंकिंग के 3rd नंबर पे आ जाता, या फिर वो इससे भी ऊपर भी जा सकता है। शूलिंगर ये कहने लगती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये मूचेन ही हेवनली रैंकिंग के टॉप प्लेयर शेन कांग शेंग को रिप्लेस कर दे। तभी शूलिंगर अपनी बहन शुजुआन से ये कहती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि आप केवल
दो मूव्स को देखने के बाद ही मूचेन की इतनी बड़ी वाली फैन बन जाओगी और उसकी इतनी ज्यादा तारीफ भी करने लगोगी। इसीलिए फिर वो अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि अब क्योंकि देखिए मूचेन तो पावरफुल है ही, आपको भी ऐसे ही किसी पावरफुल बंदे की ही जरूरत है, तो फिर क्यों ना आप इस बंदे से ही अपना काम करवा लो। लेकिन यहाँ पर कौन से काम की बात हो रही है मुझे नहीं पता। शूलिंगर कहती है कि मेरे ख्याल से तो आपको इसको ही चूज करना चाहिए अपने काम के लिए। जैसे कि सुजुआन कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा नोटी नहीं होना चाहिए, जिसकी बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था हियाओ। इसीलिए फिर वो उसको सुनाते हुए ये कहने लगती है कि अगर मूचेन ने आज यहाँ पर ली जुआनटोंग के तीसरे मूव को भी ब्लॉक कर दिया तो फिर मैं वाकई में अपने काम को करवाने के लिए मूचेन को ही चूज करूंगी। और अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन सा काम है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन हियाओ केवल खुद को दिलासा दे रहा था कि मूचेन अभी केवल हेवन लेवल के अर्ली स्टेज में ही तो है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो ली जुआनटोंग के तीसरे मूव को संभाल भी पाएगा, जिस मूव का इंतजार सभी के सभी लोग बेसब्री के साथ में कर रहे थे। तभी फिर मूचेन ली जुआनटोंग से ये कहने लगता है कि सीनियर मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस तीसरे मूव के लिए नियम को थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे कि ली जुआनटोंग कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जैसे कि मूचेन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि इस तीसरे मूव के अंदर मैं आपके ऊपर हमला करूंगा और आप उसको ब्लॉक करने की कोशिश करोगे। और मूचेन की केवल इतनी सी बात को सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि ये खुद ही बात कर रहा है ली जुआनटोंग पर हमला करने की। कहीं इसने ली जुआनटोंग के दो मूव को ब्लॉक करने की वजह से उसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं समझ लिया, क्योंकि ये चीज मूचेन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है। सुजुआन ये कहती है कि इस टाइप के कंपटीशंस के अंदर हमेशा ही डिफेंडर के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आखिर ये मूचेन नियम को क्यों बदल रहा है। शूलिंगर भी कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, आखिर इस मूचेन ने खुद को क्या समझ लिया। सभी डिसाइपल्स के साथ साथ ली जुआनटोंग भी शॉक होता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें केवल एक हमला करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन अगर तुम इसके लिए तैयार हो तभी करना। मूचेन कहता है कि हाँ मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, मैं केवल एक मूव को यूज करने से ही ये साबित कर दूंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि ली जुआनटोंग कहता है कि चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि लुओली जिसको पसंद करती है वो उसके काबिल है भी या नहीं। और इस अटैक को करने से पहले मूचेन देखता है लुओली की तरफ, जिससे कि वो कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर सकते हो। इसीलिए मूचेन अपने इस फाइनल अटैक को करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिर मूचेन अपने किस मूव को यूज करने वाला है और कौन से हमले को करने वाला है, क्योंकि फिर तभी सभी लोगों को यहाँ पर अपीयर होते हुए दिखाई देती हैं काफी सारी स्पिरिचुअल सील्स, जिससे कि वो लोग ये कहने लगते हैं कि यानी कि ये बंदा यहाँ पर यूज कर रहा है किसी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को। वो लोग स्पिरिचुअल सील्स को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा ज्यादा से ज्यादा लेवल 3 का ही स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर होगा। लेकिन इतना काफी नहीं है ली जुआनटोंग को हराने के लिए और लुओली का दिल जीतने के लिए। लेकिन तभी चंद सेकंडों के अंदर ही स्पिरिचुअल सील्स की संख्या 100 से भी ज्यादा ऊपर हो जाती है, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा तो असल में है एक लेवल 4 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर। इसको इकट्ठा करने से वो तुरंत ही फॉर्म करने लगता है अपनी लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को। ली जुआनटोंग कहता है कि चलो मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास में कौन सी ऐसी मूव है। लेकिन मूचेन ने सभी को हैरान केवल इस बात से ही कर दिया था कि उसे ये लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को समन करने में चंद सेकंड्स ही लगते हैं, जिसको वो असल में किसी छोटे मोटे पैमाने पर यूज नहीं करने वाला। और सबसे खास बात तो ये होती है कि वो इस बार ज्यूयोको की पावर्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा था। और जैसे ही ये लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन सभी की आंखों के सामने अपीयर होती है तो ये चीज देखने में भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर से निकलने वाला जो फ्लक्चुएशन होता है वो मानो जैसे किसी डीमन फॉर्मेशन का हो। सुजुआन दोबारा से उससे इंप्रेस होते हुए ये कहने लगती है कि इस बंदे में जरूर से कुछ खास बात तो है, जिसने इतने कम समय में लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बना लिया। अब बस केवल ये सभी के सभी लोग उसके हमले का ही इंतजार कर रहे थे। मूचेन कहता है कि अब मैं फाइनली कामयाब हो चुका हूँ अपनी डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन को समन करने में, जिसके अंदर मैंने केवल अपनी ही पावर को यूज किया है। अब आखिर ली जुआनटोंग उसको रोकने के लिए अपने कौन सी मूव को यूज करेगा, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।